हाय स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने इसके 6 लेवल्स आई थिंक पढ़ लिए थे। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल्स कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने देखना है वो फर्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। लास्ट लेवल हमने देखा था कि इंडिविजुअल लेवल मतलब इंडिविजुअल किस तरह से बनता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल के बनने के बाद एक और लेवल आता है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर द स्टडी इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। अब जब इंडिविजुअल बन गया तो उसने रहना भी है किसी एरिया में। जब वो रहता है तो उसके साथ के और इंडिविजुअल्स उसके साथ मिलकर रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, as a group of organism of same species located at the same place in the same time। अब पॉपुलेशन बहुत सी टाइप्स की होती हैं, जैसे कि टाइप पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, ह्यूमंस की पॉपुलेशन। तो ऐसी पॉपुलेशन सेम स्पीशीज जो है, जब वो सेम प्लेस पर रह रही होती हैं एक ही वक्त में, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। इट इज द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब एग्जांपल में हम देखते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन 2010 के अंदर एक एस्टिमेट के मुताबिक 173.5 मिलियन थी, और ये था अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये था कि 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी थी। ठीक है, ये है पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जब पॉपुलेशन होती है उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो कम्युनिटी लेवल आता है। A community is an assembly of different population interacting with one another within the same environment। अब कम्युनिटी क्या है कि जब डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती है। अब एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट देखें तो फॉरेस्ट एक बेस्ट एग्जांपल कंसिडर की जाती है कम्युनिटी की, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट की एक अलग पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक अलग पॉपुलेशन है, फंजाई की, एनिमल्स की। ये सारे के सारे मिलकर एक जगह पर रह रहे होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो ये कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। इस तरह से जो कंपटीशन होता है इस तरह फॉरेस्ट के अंदर, जिससे क्या होता है कि एक पॉपुलेशन, ये है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर इतना स्टेमिना होता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, वो अपने खुराक हासिल कर सके, तो वो जो है वो सरवाइव कर जाती है, और बाकी जो वीक होती है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। अदर कम्युनिटीज में भी सिंपल, कुछ कम्युनिटी सिंपल भी होती है, जैसे कि हम देखते हैं पालन लोग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। अगर कभी कोई आप तख्ता, वो लकड़ी का जो एक पीस कहीं पर गिरा हुआ देखें किसी फॉरेस्ट में, आप उसे नीचे उठाएं उसे, तो उसके नीचे से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो निकलते हैं। इसके अलावा वो तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसके अलावा इंसेक्ट्स की भी पॉपुलेशन निकलती है। तो ये फालन लोग के अंदर एक छोटी सी माइनर सी पॉपुलेशन होती है। इस पॉपुलेशन का साइज भी लिमिटेड होता है, और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती जो लोग रहते हैं उसके नीचे, इंसेक्ट्स वगैरह, उनकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड होती है। तो अगर इसके अंदर कोई बायोटिक चेंज आ जाए, बायोटिक चेंज मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई चेंज आ जाए, या कोई एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट करे जैसे कि एयर या सनलाइट, ऐसा कोई फैक्टर, तो इससे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स कोज होते हैं उस मिनी पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज नोन एज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जोन ऑफ लाइफ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ऐसा एरिया अर्थ के ऊपर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी कम्युनिटी जो है वो रह रही होती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट कैन कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम एरिया where living organism interact with the non-living components of the environment। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनसे फायदा हासिल करते हैं। इस वजह से इसे हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहते हैं। वो जोन है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। आज का हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब तक तब तक के लिए आप इसे देखें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।